नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं शिक्षा, फिजियोथेरेपिस्ट। आज के पॉडकास्ट का एम है हेल्थ और फिजियोथेरेपी को सिंपल लैंग्वेज में समझाना, वो भी बिना बोरिंग लेक्चर के। तो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज के गेस्ट डॉक्टर हर्ष, जो कि एक एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू शिक्षा, मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और अच्छा लगा कि हेल्थ अवेयरनेस के लिए एक पावरफुल मीडियम की तरह हम यूज़ कर सकते हैं इस पॉडकास्ट को। सर, सबसे पहले ऑडियंस को अपने बारे में बताइए कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है और आप फिजियोथेरेपी में कैसे हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर हर्ष है और मुझे फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करते हुए करीब करीब 8 साल हो चुके हैं। और मैंने अपनी एमपीटी भी ऑर्थो से ही करी है, तो स्पेशलाइज मैं ऑर्थो में ही हूँ। तो बेसिकली कहा जाए तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक या फिर स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड ही आते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं। और इसमें भी अगर हम क्लिनिक्स पे देखें तो बेसिक जो कॉमन पेशेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, वो नॉर्मली होंगे आपके बैक पेन के या फिर आपके नेक पेन के। वही देखते हैं हम ज़्यादातर, मतलब आते वही हैं, कह सकते हैं हम उसको। ओके, तो डॉक्टर, सबसे पहला क्वेश्चन कि आजकल बैक पेन इतना कॉमन क्यों हो गया है। यार आजकल बैक पेन कॉमन का मेरे हिसाब से तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। पहले के टाइम पे क्या था, पहले के टाइम पे लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते थे और आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ करते थे। आप देखते थे पहले लोग वॉक करके जाते थे, ठीक है, या फिर साइकिल चला लेते थे। और इस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ रहती थी, तो वो लोग एक तरीके से बॉडी उनकी एक्टिव रहती थी। आज का जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसमें क्या है कि ज़्यादातर लोग 8 से 10 घंटा या फिर 6 घंटा वो लोग काम करते हैं। ऑफिस वर्क ज़्यादा होता है, टेबल पे बैठे बैठे ज़्यादा काम करते हैं। और उनका क्या है कि लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल, इनका ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि उसकी वजह से कहीं न कहीं आपको ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बार-बार आप एक ही जगह पे बैठ रहे हो तो उससे उससे स्पाइन में जो है प्रेशर पड़ता है। सिंपल सी बात है, आप चेयर पे बहुत देर तक बैठे रहोगे तो उससे उससे स्पाइन में प्रेशर पड़ेगा। स्पाइन में प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पे स्टिफनेस बन जाएगी। स्टिफनेस बन जाएगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्ट्रेन, पेन या इस तरह के कोई ना कोई कॉमन सिम्पटम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो प्रॉब्लम ज्यादा बैठना और कम चलना है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा ना कि स्पाइन को मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप स्पाइन को मूवमेंट नहीं दोगे तो उसमें क्या है, वो उसमें स्टिफनेस आनी शुरू हो जाएगी। वो मोबिलिटी के लिए ही बनी है, सिंपल सी बात है। तो जैसे मैंने अभी बोला कि स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। जहाँ पे आपको स्टिफनेस आनी शुरू हो जाएगी स्पाइन में, वहाँ पे आपको प्रेशर भी ज़्यादा पड़ेगा स्पाइन पर और पोस्चर भी खराब हो जाता है साथ-साथ। और फिर ऑब्वियस सी बात है उसमें बैक पेन आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछूं, हुँ। क्या मोबाइल स्क्रोलिंग एक साइलेंट विलन है। यार डायरेक्टली तो हम नहीं बोल सकते, बट हाँ, साइलेंट विलन हम ज़रूर बोल सकते हैं। क्योंकि जब हम मोबाइल चलाते हैं तो हम फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उसका एक टर्म भी होता है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट नेक पॉस्चर कहते हैं उसको, ठीक है। ये एक पूरा टर्म है। तो इसका मतलब ये है कि आप मोबाइल अगर काफ़ी देर तक चला रहे हो तो आपका जो है फॉरवर्ड बेंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। उससे क्या है, उससे आपकी स्पाइन पे प्रेशर पड़ेगा। स्पेशली आपकी अपर मसल्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। बहुत देर तक कंटिन्यू अगर आप इस चीज़ पे ये पोस्चर पे बैठे रहो तो आपको ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो हाँ, कहीं न कहीं मोबाइल का इससे रिलेशन हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा होने लगा है। लैपटॉप का भी होता ही है एक तरीके से, बट मोबाइल भी हाँ, साइलेंट विलेन हम इसको कह सकते हैं। ओके, मतलब अगर किसी का स्क्रीन टाइम 7 घंटे 8 घंटे है, तो क्या उसकी स्पाइन बोल रही होगी, भाई मुझे भी थोड़ा बख्श दे। बिल्कुल है ये बात। आजकल आपने देखा होगा कि नॉर्मली लोगों की जॉब्स लग जाती हैं, 20-21 साल में जॉब्स लग जाती हैं। और आईटी सेक्टर आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर इंडिया। तो देखा होगा, मैंने तो देखा है ये चीज़ कि कंप्लेंट्स ज़्यादातर क्या है कि 20 से 30 वालों को ज़्यादा आजकल केसेस मिल रहे हैं इस तरह के कि उनको लोअर बैक की प्रॉब्लम हो रही है या फिर उनको नेक रिलेटेड उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हाँ, इसको कह सकते हैं कि आजकल यंग जनरेशन के केसेस भी आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड जनरेशन। ओल्ड जनरेशन के तो आते ही हैं, बट यंग जनरेशन के काफ़ी जल्दी बढ़ रहे हैं आजकल ओके, इस तरह के केसेस। तो सर ऐसी कौन सी 3 कॉमन मिस्टेक हैं जो लोग करते हैं और जिसके कारण उनकी बैक पेन बढ़ता है। ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी
काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और आई थिंक काफ़ी लोगों को तो शायद पता भी होगा। ध्यान नहीं भी दिया होगा फिर भी पता ही होगा लोगों को। मेरे हिसाब से पहला जो प्रॉब्लम मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा है वो तो है पॉस्चर जो है कि इनकरेक्ट रहता है। ओके। अगर आप पॉस्चर को मेंटेन करके चलो तो उससे काफ़ी हद तक आप इन चीज़ों से बच सकते हो, क्योंकि पॉस्चर क्या है, आपका अगर खराब पॉस्चर है तो उससे ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि स्पाइन में अननेचुरल लोड आना शुरू हो जाएगा, उससे फिर प्रॉब्लम पड़ेंगी। और दूसरी जो मिस्टेक है मेरे हिसाब से है वो है हैवी लिफ्टिंग। हैवी लिफ्टिंग क्यों? अब जैसे जिम में जो लोग हैवी लिफ्टिंग करते हैं उसके लिए क्या है, वो लोग वार्म अप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद वो लोग हैवी लिफ्टिंग करते हैं, और वो एक तरीके की एक्सरसाइज है। बट जैसे घर पे क्या है, लोग हैवी कोई सामान उठा लिया, जैसे बाल्टी, पानी की बाल्टी उठा लिया, कोई भी चीज़, सिलेंडर उठा लिया, और उनकी जो स्पाइन की मसल्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो इतना लोड लेने के लायक नहीं होती, या फिर कहते हैं उनको हैबिट नहीं होती उस चीज़ की। तो जब इस तरह की आप हैवी लिफ्टिंग करते हो ज़्यादा तो उससे स्ट्रेन आ जाता है, तो उससे भी पेन आ सकता है। और सबसे तीसरी तीसरी मिस्टेक क्या है? तीसरी मिस्टेक तो ये है कि जो कि मुझे लगता है शायद मानते ही नहीं लोग, वो है एक्सरसाइज की कमी। अब आपको अगर किसी भी चीज़ के लिए कोई भी एक्टिविटी करनी है, आपको लग रहा है कि मैं ये एक्टिविटी करूँ, मैं ये सामान भी उठाऊँ, मैं ऐसा भी करूँ, मैं दौड़ूँ भी, मैं सारे काम करूँ, तो उसके लिए मसल्स को भी तो रेडी करना पड़ता है। उसमें उतनी स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए ताकि वो सारे काम कर सके। आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, आप उसको ज़बरदस्ती का लोड दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वो तो कहीं न कहीं जवाब देगी। तीसरी जो मिस्टेक है वो है एक्सरसाइज की कमी। आप एक्सरसाइज टाइम से करो, आप अच्छी एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज पे ध्यान दो, कौन कौन सी मसल्स आपकी लूज हैं या फिर वीक हैं, कोर मसल्स पे ज़्यादा ध्यान दो। तो अगर मेरे हिसाब से तो अगर कोर मसल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो उसके मुझे नहीं लगता उसके बाद लोअर बैक इतना ज़्यादा इशू किसी के लिए बन सकता है, लोग काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। ओके। तो सर मैंने क्लिनिक पे देखा है कि बहुत सारे लोग जब पेन आता है तब एक्सरसाइज करते हैं और जब पेन कम हो जाता है तब एक्सरसाइज बंद करते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। अब पेन है उस टाइम पे तो हम सिर्फ वही एक्सरसाइजेस कराते हैं जो कि पेन को बढ़ाए नहीं, ओके। और वो काफ़ी बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं, उनमें खास खास तौर से मेरे हिसाब से आइसोमेट्रिक्स ज़्यादा होती हैं, है ना? अब आइसोमेट्रिक जो मैं समझाऊँ वो उस तरह की एक्सरसाइज होती है जिसमें मूवमेंट्स नहीं होते हैं, बट मसल्स की रिकवरी हम करा सकते हैं। ठीक है, बट लेकिन अगर पेन खत्म हो गया है और उसके बाद अगर पेशेंट को लग रहा है कि अब मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो थोड़ा उनके लिए गलत फहमी है, उनके लिए मिथ है, क्योंकि मसल्स को स्ट्रेंथ की ज़रूरत तो पड़ेगी, और स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज पेन के बाद भी आपको प्रेफर करनी चाहिए, काफ़ी टाइम तक करनी चाहिए, ताकि वो जो प्रॉब्लम आपको आई है वो वापस से फिर ना आए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको अपने थेरेपिस्ट से बात के भी प्रोटोकॉल्स यूज़ कर बोलने चाहिए कि आप बात के प्रोटोकॉल्स बना के दो, ताकि आप पेन के बाद भी 2-3 महीना, 4 महीना, जितना भी आपको लग रहा है उतने टाइम भी अपने मसल्स को ट्रेन करो, और स्ट्रेंथनिंग करा के आप बच सकते हो लोअर बैक पेन से। ओके। तो सर आपके कहने का मतलब ये है कि लोग एक्सरसाइज को जिम मेंबरशिप की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे जनवरी में जिम का एंथुजियाज्म और फरवरी में जिम का कैंसिलेशन। हाँ, कह सकते हैं। आपका टर्म जो है काफ़ी अच्छा है इस चीज़ को लेने के बाद। लेकिन एक्सरसाइज़ को एक्चुअली में लोग बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं। जिम में तो मुझे लगता है तब भी काफ़ी लोग सीरियस होते हैं, क्योंकि उनको बॉडी को शेप देना होता है। बट फिज़ियोथेरेपी की एक्सरसाइज़ को तो लोग ज़्यादा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा ईज़ी वे में ले जाते हैं, और एक बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसा आप बता रहे हो। तो डॉक्टर अगर किसी को माइल्ड बैक पेन है तो घर पे ऐसी कौन कौन सी 3 बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आप जनता को सजेस्ट करना चाहेंगे? यार, अगर घर पे पेन हो रहा है, मतलब माइल्ड है या एक्यूट है, तो वैसे तो 3 एक्सरसाइज़ काफ़ी नहीं होती, बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। बट जैसा आप बोल रहे हो कि फिर भी अगर आप चाहते हो कि घर पे ऐसी कोई 3 एक्सरसाइज़ हो, तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट एक्सरसाइज़ हैं, जो आप एक्यूट और माइल्ड में भी कर सकते हो, उसमें एक तो कैट एंड कैमल स्ट्रेच आता है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है स्पाइन के लिए, काफ़ी स्पाइन की जो स्टिफनेस है उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक रिलीज़ करता है, क्योंकि उसमें अच्छी खासी मोबिलिटी होती है। तीसरी दूसरी चीज़ है कि नी टू चेस्ट स्ट्रेच। नी टू चेस्ट स्ट्रेच में क्या होता है, आपके लोअर बैक और लोअर बैक से नीचे जो भी मसल्स हैं, ग्लूट्स मसल्स हैं, इन सब में भी अच्छा खासा स्ट्रेच आता है। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन में आ सकता है, वो एक्सरसाइज भी अच्छी हो सकती है। तीसरी एक्सरसाइज है स्पाइन एक्सटेंशन। स्पाइन एक्सटेंशन हम कह सकते हैं कि उसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं योगा में शायद। तो एक इसका और बड़ा अच्छा फायदा है, स्पाइन एक्सटेंशन का बड़ा अच्छा फायदा है, जो दो एक्सरसाइज है वो तो बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है,
बट स्पाइन एक्सटेंशन का जो आपका फ़ायदा ये है कि ये डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर किसी को हो रही है स्पाइन में, तो उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है ये एक्सरसाइज। ग्रेट। मतलब अगर कोई पर्सन हर रोज सिर्फ 10 मिनट अपनी स्पाइन को दे दे तो फ्यूचर के बैक पेन को रोक सकते हैं। बिल्कुल, पहले के लोग भी कहते थे, अभी भी कहते हैं लोग कि प्रिवेंशन जो है वो हमेशा प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेटर होता है ना? इंग्लिश में भी कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ओके सर, एक क्वेश्चन और, क्या हार्ड मैट्रेस पे सोना बेटर है या फिर सॉफ्ट मैट्रेस पे? यार, मैट्रेस का अगर कहें तो ना ही हार्ड मैट्रेस में सोना बेटर होता है और ना ही सॉफ्ट मैट्रेस। बहुत ज़्यादा हार्ड मैट्रेस भी आपको अच्छा नहीं सूटेबल होगा, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेस आपके लिए अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से आपको मीडियम फर्म मैट्रेस यूज़ करना चाहिए, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। उससे क्या है, आपकी स्पाइन में भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप वो मैट्रेस यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको इनसे तो बेटर ही लगेगा और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इन फ्यूचर। तो सर कुछ मिथ और फैक्ट है, आपने मिथ और ये फैक्ट बताने हैं, ओके? तो पहला मिथ ये है कि बैक पेन में बेड रेस्ट करना चाहिए। यार, अगर किसी को बैक पेन हो रहा है तो बेड रेस्ट ठीक है, बट शॉर्ट टाइम के लिए बेटर है। मतलब आपको 2-3 दिन 4-5 दिन के लिए बेड रेस्ट ठीक रहता है, बट अगर आप चाह रहे हो कि आपको बैक पेन हो गया, आपने 15-20 दिन या 1 महीना बेड रेस्ट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता वो कहीं से भी प्रेफरेबल है बहुत ज़्यादा। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप बेड रेस्ट करोगे ज़्यादा, बहुत लॉन्ग टाइम तक बता रहा हूँ मैं, अगर तो उससे क्या ही होगा, उससे तो मसल्स में और वीकनेस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पेन शायद थोड़ा बहुत कम हो जाए, बट उसके कारण आपको फिर वहाँ पे स्टिफनेस या फिर पॉस्चर में प्रॉब्लम आनी या फिर चलने फिरने में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको उसके लिए सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको कुछ टाइम के लिए बेड रेस्ट करना चाहिए, जब आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम बेड रेस्ट करो, उसके बाद फिर अपना वही एक्सरसाइज या मेडिसिन या थेरेपी जो भी आप चाहते हो करो। तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा मिथ है, थोड़ा फैक्ट है। ओके तो सेकंड मिथ ये है कि सिर्फ ओल्ड एज में ही बैक पेन होता है। अब तो ये बहुत बड़ा मिथ हो चुका है। पहले हम कह सकते थे कि हाँ, ओल्ड एज के टाइम पे ही बैक पेन ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन आज का जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर आज का जो वर्क प्रोफेशन है, वर्कलोड कह सकते हैं हम जिसको, तो उसके हिसाब से मैंने जो पेशेंट देखे हैं या मैं जो केसेस देखता हूँ, ज़्यादातर आजकल 20 से 30 साल के बीच वाले ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं, कॉमन केसेस हो गए हैं वो। ओके तो ये भी एक तरीके का मिथ ही है। ठीक है, तो डॉक्टर अब रैपिड फायर, हाँ क्विक रैपिड फायर, टी या कॉफी, कॉफ़ी। मॉर्निंग वॉक या जिम, मॉर्निंग वॉक। स्टैंडिंग डेस्क या फिर सिटिंग डेस्क? यार, मेरे हिसाब से स्टैंडिंग डेस्क बेटर है। ओके मोबाइल स्क्रोलिंग या फिर बुक रीडिंग? मोबाइल स्क्रॉलिंग तो आजकल सब लोग कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो यार थोड़ा बुक भी पढ़नी चाहिए लोगों को, तो बुक रीडिंग। ओके वेरी गुड आंसर सर, वरना स्पाइन नाराज हो जाती। हो सकता है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने ये समझा कि बैक पेन एक कॉमन कंडीशन है, लेकिन अगर इसे एक्सरसाइज और पोस्चर को ध्यान रखा जाए तो इसे अवॉइड किया जा सकता है। आपको भी अगर फिजियोथेरेपी कंसल्टेंट कराना है तो हमें इंस्टा या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, और अगर पॉडकास्ट पसंद आया तो शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए बने रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे एक्टिव।